राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ, ठीक है। आपके लिए जो है क्या रहने वाला है वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लो, वो चीज़ आप समझ लो इस पूरे वीक में। गुरु मंत्र है, प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट्स में यहीं पूछ सकते हो, नहीं तो आप पर्सनल में अपनी बात कर सकते हो, लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, आपको कोई डोमिनेट करता हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, आप डोमिनेट हो ही मत, ठीक है। आप खुद में चेंजेस लाओ, ये अपने आप को बदलना ज़रूरी है। अगर यहाँ आप अपने आप को चेंज नहीं करते हो तो आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप किसी के लिए कुछ करते हुए आप समझ ही नहीं पाओगे, आप जबरदस्ती इन्वॉल्व होते जा रहे हो, होते जा रहे हो। यहाँ पर भी कोई अपनी डिमांड्स आप तक रखता जाएगा और आप क्या करोगे, उसकी डिमांड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। वो संतान हो सकती है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको पैम्पर करते हुए, उसके लिए डिमांड्स पूरी करते हुए, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपको कुछ इस तरह का कार्य करना है कि आप ऐसे रास्ते पर निकलो जहां पर आपके लिए कोई ना कोई आपके लिए कार्य पूर्ण हो, ठीक है। लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है, आप अनजान रास्ते पे, आपको ऐसा लग रहा है बस मुझे किसी ने फेंक दिया एक जगह पे, मेरे लिए अगला स्टेप क्या होगा आई डोंट नो, उसके बाद अगला क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं मालूम। तो इस स्थिति से संभलने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है पहले से ही। कुछ मालूम नहीं है अगले अगले रास्ते पे क्या होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना है, आपने अपने गुरु से बात कर लेनी है। यहाँ पर बेल पत्र लेकर आपने शंकर भगवान को अर्पण करना है। इस फिंगर से, रिंग फिंगर से आपने उसके ऊपर ओम लिख देना है, मलयादी चंदन से, वाइट चंदन से, ठीक है। वो आपने कर लेना है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी ना किसी के साथ कोई बातचीत होती हुई, दो लोग इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ के अंदर, और आप किसी ना किसी को बीच में डालोगे, यानी कि कोई ना कोई गुरु है, कोई ना कोई प्रभावी व्यक्ति है जिसको आप सॉर्ट आउट करने के लिए बैठाओगे बीच में, और आपका काम वेडनेसडे वाले दिन पूर्ण होगा, ठीक है। यहाँ आपके कार्य को पूर्ण होने में पूरी संभावना है, ठीक। अब उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन तो काम पूरा हो गया, ठीक है। अपने गुरु को नमन करो, जिन जिन जिन्होंने भी आपकी हेल्प की है या जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो कोई स्पिरिचुअल है, बंदा है या कोई है, वो आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। वो लेडी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको लगेगा अब मेरी हार्डशिप्स दूर होंगी। आप लड़ाई करते हुए किसी के साथ दिखाई देते हो, झगड़ा कर रहे हो, ये झगड़ा अंदरूनी भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अंतर मन से किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो कि आप परेशान हो किसी चीज़ से। तो ये झगड़ा जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप झगड़ा मत करना किसी से, ये झगड़ा ज़रूरी है, ये आपको सामने वाले को समझाने के लिए झगड़ा करना ज़रूरी है, ठीक है। सामने वाले को शायद आपकी पावर का पता नहीं है, आपके अंदर बहुत पावर है, आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन अकेले अपनी हिम्मत के साथ आप अपनी विन विन सिचुएशन ले आओगे, अपने लिए बहुत बेहतरी ले आओगे। यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी धीमी गति से आपके लिए चल रही हैं। सेकेंड हाफ में कोई भी मोमेंट नहीं है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा अरे भैया कैसी लाइफ चल रही है, ऐसे लग रहा है सब चीज़ थम गई है, एकदम रुक गई है, ना मैं बाहर जा पा रहा हूँ, ना मैं अंदर रह पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। देखो यहाँ पे आपको कुदरत ने बड़ी अच्छी सी एक क्वालिटी दे दी है कि कुछ परेशानी हो तो अंदर हो जाना, यानी कि इंट्रोवर्ट हो जाना, और कुछ दिक्कत आए तो ऐसा लगे कि भाई हाँ संभल नहीं रहा, तो बहुत एक्सेस हो रहा है, एक्सट्रोवर्ट हो और अपना पूरे दम से जो है गिरा के मारो, ठीक है। यहाँ हिम्मत अपने अंदर आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन किसी से बहस बातचीत होती हुई दिखाई देती है, मतलब कि बातें भी हो सकती हैं, दो तीन लोगों की आपस में डिस्कशन भी हो सकती है, वो हेल्दी डिस्कशन भी हो सकती है। आपको वो डिस्कशन जो है आपके ज्ञान चक्षु खोल जाएगी, आपको अंदर से बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट
होती हुई नज़र आएंगी, समझते हुए नज़र आओगे। यहाँ संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप हैप्पी हो, खुश हो, अपनी अंतरात्मा से भी आप सुकून पाओगे संडे वाले दिन। आपको लगेगा मेरे सारे काम पूर्ण हो गए, मैं बहुत अच्छे से जो है सारे कामों को पूरा कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपके कार्य पूर्ण होते हुए मुझे संडे वाले दिन दिखाई देते हैं, तो कोई परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पार्टी में जा सकते हो, पिकनिक पे जा सकते हो, गेट टुगेदर हो सकती है, सारा सपरिवार बैठ के एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आपके लिए घर बैठ के काम करते हुए, यानी कि यहाँ पे किसी की सेवा भी करनी पड़ सकती है, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ सकता है, और यहाँ पे कोई ना कोई आपके लिए जो है दोस्ती भी काम आएगी, यानी कि किसी ना किसी फ्रेंडशिप के अच्छा बनने की होगी। देखो यहाँ पे भगवान की तरफ लग जाओगे ना अगर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी काम की बात कर रहे हो कि इस हफ्ते मेरा वो काम पूरा होता हुआ दिखाई दे, तो मुझे नहीं लगता कि उस सिचुएशन में से कुछ भी निकल के आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उस सिचुएशन में कोई भी रिजल्ट नहीं है, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ जो आप करने वाले हो उसका कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता। बाकी एक जो मतलब इसका निचोड़ है कि कोई भी एक दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, अगर ईश्वर की तरफ ध्यान है तो ज़रूर देखो। यहाँ पे अपने कृष्ण भगवान और राधा रानी को आप नमन कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।